बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। मित्रों, आज का जो प्रसंग रहेगा वो रहेगा ठाकुर जी की महिमा। ठाकुर जी के नाम की महिमा इतनी बड़ी है जिसे कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। आज का ये ऐसा प्रसंग है और ये प्रसंग सच्ची घटना के आधार पर निर्धारित है। आप बड़े ध्यान से सुना। एक बार अकबर बीरबल के साथ में नगर यात्रा घूमने के लिए निकले तो अकबर ने देखा कि एक ब्राह्मण भीख मांग रहा था। तभी अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ब्राह्मण होकर के और भीख मांग रहा है। तब बीरबल ने कहा, महाराज, जो आप देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं। अकबर कहने लगा, बीरबल, तुमने तो कहा था कि कोई भी ब्राह्मण भीख नहीं मांगता और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ब्राह्मण होकर के ये भीख मांग रहा है। बीरबल कहने लगे, महाराज, इसकी कोई मजबूरी होगी, ये मजबूरी के कारण ही भीख मांग रहा है। तब अकबर ने कहा, क्या आप इसे सुधार सकते हैं? बीरबल ने कहा, जी हजूर, बिल्कुल सुधार सकता हूँ, परंतु कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, जितना समय लगे उतना समय तुम ले लो, परंतु इस ब्राह्मण को सुधार के दिखाओ, कैसे सुधारते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे 3 महीने चाहिए, 3 महीने में मैं इस ब्राह्मण को बिल्कुल सुधार दूंगा। अकबर ने कहा, मैंने 3 महीने आपके लिए दिए। अब बीरबल अगले ही दिन उस ब्राह्मण के घर गया और बोला अब बीरबल अगले ही दिन उस ब्राह्मण के घर गया और उस ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप भीख क्यों मांगते हो? तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और अपनी जीविका, अपना पेट पालने के लिए भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। तभी बीरबल ने कहा, आप बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, आप मेरे लिए नित्य प्रतिदिन सुबह 4 बजे जागकर और 1 घंटे राम नाम का जाप कर दिया करो। मैं आपके घर पर शाम को 1 सोने की मोहर भिजवा दिया करूँगा, आप मेरे लिए इतना काम कर दिया करो। यह सुनकर वो ब्राह्मण कुछ संकोच करने लगा और फिर सोचा, मैं भिक्षा मांगकर भी इतना धन नहीं इकट्ठा कर पाता, अगर मैं इनका काम कर देता हूँ तो मुझे इसी में फ़ायदा है। उस ब्राह्मण ने बीरबल से कहा, मैं आपका कार्य कर दिया करूँगा। अब तो वो ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन सुबह 4 बजे जागकर बीरबल के लिए भजन करता और बीरबल भी नित्य प्रतिदिन शाम को 1 मोहर उस ब्राह्मण के घर भिजवा दिया करता था। अब उस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगना बंद कर दिया। करीब 1 महीने बाद उस ब्राह्मण ने सोचा कि अब मैं काफ़ी धनवान बन गया हूँ और सोचने लगा कि मैं 2 घंटे बीरबल के लिए राम नाम जपा करता हूँ, अगर मैं अपने लिए 4 घंटे जपा करूँ तो ना जाने मैं कितना तरक्की कर सकता हूँ और कितना आगे बढ़ सकता हूँ, कितना धन दौलत पैसा सब कुछ मेरे पास हो सकता है। यह सोच करके अगले ही महीने उसने बीरबल से मना कर दिया कि आप मेरे घर पर शाम को अब मोहर मत भिजवाना, मैं आपका कार्य अब नहीं कर सकता। अब ब्राह्मण अगले महीने से अपने लिए भजन करने लगा और जब दूसरा महीना गुजरा तो ब्राह्मण को आत्मज्ञान होने लगा। जब ब्राह्मण को आत्मज्ञान हो गया और सोचने लगा कि इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, क्योंकि प्रभु की ही कृपा से सब कुछ मुझे मिला है। मैं एक पहले भिखारी था और भिखारी से 1 महीने के अंदर धनवान बन गया। अब उस ब्राह्मण को आत्मज्ञान हो गया और आत्मज्ञान होने के कारण ही उसे वैराग्य का बोध हो चुका था। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, घर पर सब प्रकार की मौज है और हमारा मन करता है कि मैं घर से बाहर रह करके राम नाम का भजन करूं। ये बात सुनकर के उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी सात्विक और साध्वी विचार वाली थी और उसने भी ये कहकर के हाँ कर दिया। अब तो ब्राह्मण घर से बाहर रहकर झोपड़ी बनाकर और उसमें भगवान का भजन करने लगे। समय बीतता गया, तीसरा महीना चलने लग गया और वो ब्राह्मण सिद्ध महात्मा बन गया। बहुत सारे लोग उस महात्मा के दर्शन करने आया करते थे। धीरे धीरे महात्मा जी प्रसिद्ध हो गए। ये बात जब बीरबल और अकबर तक पहुंची तो अकबर भी दर्शन करने के लिए आया और बोला, महात्मा जी, मैं पूरे भारतवर्ष का राजा हूँ और मेरा नाम अकबर है। आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी सामान आपको चाहिए
तो आप मेरे यहाँ पर किसी के माध्यम से खबर करवा देना, मैं वही आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तब उस संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, राजन, जो तेरे पास है ना वो मुझे कदापि नहीं चाहिए, परंतु अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मेरे पास जरूर आ जाना। इतना ही कहा था, तभी बीरबल बोल उठा, महाराज आप जानते हैं कि ये संत जी कौन है? राजन, ये संत वही ब्राह्मण है जो कि भीख मांगा करता था, लोगों के सामने हाथ फैलाया करता था, लोगों के ताने सहन किया करता था और भीख मांगकर अपना पेट भरा करता था। ये वही ब्राह्मण आज संत बन गया है जब से उसने राम नाम का भजन शुरू किया है। राजन, 3 महीनों के अंदर इस ब्राह्मण ने ठाकुर जी का नाम स्मरण करके, ठाकुर जी का भजन करके इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज भारतवर्ष के राजा को अपनी ओर से ही कुछ देने को कहता है। राजन ये बात सुन करके आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, इस 2 अक्षर के नाम में इतना दम है कि भारतवर्ष के राजा को भी कुछ दे सकता है। अगर इसका कोई भी जाप करता है तो वो प्रसिद्ध हो जाता है। अब तो अकबर इतना सोचने लगा कि बहुत ज़्यादा अकबर सोच रहा था। तभी बीरबल ने कहा, राजन, हिंदू देवी देवताओं का सबसे बड़ा यही फल होता है, अगर उनके नाम को कोई श्रद्धा पूर्वक जाप करता है या श्रवण करता है या मनन करता है, वो मात्र कुछ ही दिनों में उसके अंदर इतनी शक्तियाँ दे देते हैं कि वो किसी को भी आशीर्वाद देने लायक बन जाता है। ईश्वर के भजन में बड़ी ताकत होती है। अगर कोई भी प्रभु का भजन करे तो सब दुर्लभ चीज आसान हो जाती है। दोस्तों, आपको ये पौराणिक घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक घटना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार बांके बिहारी की जय ज़रूर लिखें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।